रामायण के अंदर अपने को इसी के एग्जाम्पल मिलेंगे। इन सभी राजाओं के जीवन चरित्रों से यही जानने, सीखने और समझने को मिलेगा। तो ये रामायण की शुरुआत कहां से हुई? हमने पिछले रविवार को सुना था अजितनाथ भगवान, वैसे तो आदिनाथ भगवान अयोध्या के राजा हुए और उनकी परंपरा में रामचंद्र जी हुए। उन्हीं की परंपरा में ये अयोध्या यहां तक चलती रही। रामचंद्र जी मुनीश्वरत भगवान के शासन में हुए। रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, रावण, ये सब, लेकिन ये सब चल रही है अयोध्या का इतिहास। रामचंद्र जी के पूर्वज भगवान आदिनाथ थे, लेकिन उस इतिहास को चूंकि आदिनाथ भगवान अजितनाथ भगवान के बीच में 50 लाख करोड़ सागरोपम का काल निकल गया। आदेश्वर भगवान की अयोध्या नगरी के अरीसा भवन में, कहते हैं उस आलीशान अरीसा भवन में ही कई राजा केवल ज्ञान पाकर मोक्ष में गए, और उसके बाद भी कितने राजा अंत समय में सब दीक्षा लेते, केवल ज्ञान पाते, मोक्ष में जाते। कई पीढ़ियों तक तो मोक्ष का ही चलता रहा। फिर धीरे धीरे समय आया, फिर कोई स्वर्ग में जाते, कोई मोक्ष में जाते। लेकिन रामायण में आपको ये बताया जाएगा, यही आपको जानने को मिलेगा कि जितने भी ये जो भी राजा हुए हैं, इन्होंने सबने पाठ सीख लिया था कि राजेश्वरी, नरकेश्वरी, भले वो शुरू में कम में शुरा हो पर फिर बाद में वो धम में शुरा हो गए। उनका पूर्व जीवन मारा मारी में, कापा कापी में, मौज मस्ती में, खून खराबे में गया। जवानी के जोश में, जोश में वो होश भूले। उनके अंदर रोष आया। रोष आता है जोश के अंदर, और इंसान होश भूलता है तो इस प्रकार के दोष लगा लेता है। फिर अहंकार, क्रोध, लोभ, ये सब नशा सवार हो जाता है, और इन दोषों की वजह से फिर उसकी दुर्गति होती है। मगर इनके अंदर भी यदि अंत समय में भी सुधार लेता है, जैसे एक कहावत है, सुबह का भूला शाम को घर आ जाता है, तो वो भूला नहीं कहलाता। तो जो छोड़ देते हैं अपने कषायों को, अपने अहंकारों को, अपनी उस सब जवानी की बातों को, उन बुराइयों को, उनका त्याग करके जो अंत समय में भी अपनी बिगड़ी हुई बाजी को संवार लेते हैं, दीक्षा ले लेते हैं, धर्म में जुड़ जाते हैं, तो फिर वो अपनी आत्मा का कल्याण साधते हैं कि भाई ठीक है, इंसान से भूल होती है, मानव मात्र भूल पात्र। भूल तो इंसान करता है, लेकिन इंसान के अंदर यही एक खासियत है, इंसान में खामी है कि वो भूल करता है, लेकिन इंसान में यह खूबी भी है कि वो अपनी भूल को सुधार भी सकता है। बस यही मनुष्य जीवन की महत्ता है। देवलोक के देव भी मनुष्य जीवन पाने के लिए तड़पते हैं कि हमको मनुष्य जीवन मिले, क्योंकि देवलोक के देवों में ये विशिष्टताएं मिलेगी नहीं, ऐसे चमत्कार वहां देखने को नहीं मिलेंगे। यहां तो नरक में जाने वाला जीव भी मोक्ष की ओर प्रयाण कर लेता है, एकदम अपनी बाजी को सुधार लेते हैं। प्रसन्न चंद्र राजश्री का दृष्टांत आता है, 7वीं नरक में जाने वाले थे और मोक्ष में चले गए थोड़ी देर के अंदर। थोड़ी सी देर लगी बस। ये मनुष्य जीवन के थोड़े से पलों की कीमत बताई कि थोड़ी पलों में, थोड़ी क्षणों में हम क्या कर सकते हैं। हम आत्मा से महात्मा और परमात्मा बन सकते हैं, और यदि संभले नहीं, ध्यान नहीं दिया, तो आत्मा से पापात्मा और दुरात्मा भी बन सकते हैं। बस इसी बात को समझना है। जीवन का आदर्श, जीवन का सार, रामायण इसी का संदेश दे रही है। तो आदिनाथ भगवान से अजितनाथ भगवान तक भी काफी राजा हुए, लेकिन उसका जिक्र इसलिए नहीं किया क्योंकि असंख्य साल निकल गए। अब अजितनाथ भगवान से इस रामायण की शुरुआत हुई। अजितनाथ भगवान के समय की बात अपन ने की थी, तब मेघवाहन राजा से शुरुआत होती है अयोध्या के अंदर।
मेघवाहन के बाद फिर उन्होंने महारक्षक, महारक्षक के बाद देवरक्षक, और सब यही हुआ कि फिर अंत समय में अपना राजपाट बेटों को सौंपा और उन्होंने दीक्षा ली, आत्मकल्याण साधा और मोक्ष में गए, केवल ज्ञान पाया, मोक्ष में गए। और इसी तरह से ये अधिकार वहां से ही चला। फिर श्रेयांसनाथ भगवान की बात आई थी, कितने ही राजा हुए और उनके अंदर कीर्तिधवल नाम के राजा हुए, श्रेयांसनाथ भगवान के समय में हुए। उन्हीं भगवान आदेश्वर भगवान की परंपरा में, आदेश्वर भगवान के ही संतानों में अजितनाथ भगवान भी हुए और अजितनाथ भगवान के शासन में ये होते गए। मेघवाहन राजा के बाद धीरे 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 ये कीर्तिधवल राजा आए और उस वक्त वैताड्य पर्वत के राजा ने रत्नपुर चक्रवाल के राजा की राजकुमारी पद्मा और श्रीकंठ की कीर्तिधवल राजा ने समझा लिया पुष्पोत्तर राजा को, और इस तरह से मामला ठंडा हुआ। लेकिन राजाओं ने स्त्रियों के कारण से भी झगड़े किए, या तो जमीन, इसलिए कहावत पड़ गई कि जड़ जमीन और जोरू तीनों कजिए के छोरू, झगड़े के स्थानक। राजाओं के झगड़े होते थे स्त्रियों के कारण, या जमीन के, या राज्य के कारण। इन राजाओं में खूंखार युद्ध खेले जाते थे और उन युद्ध में मरने वालों की संख्या अभी 2500 वर्ष पूर्व भगवान महावीर स्वामी के मोक्ष जाने के थोड़े समय में ही, उसी वक्त, उसी पीरियड में श्रेणिक महाराजा के पुत्र कौणिक, उनका अपने ही नाना चेड़ा महाराजा से युद्ध हुआ। युद्ध में सिर्फ 2 दिन के अंदर, पहले दिन 96 लाख लोग मरे और दूसरे दिन 84 लाख लोग मरे। 2 दिन में 1 करोड़ 80 लाख। ये किसके लिए हुआ? वो भी स्त्री के पीछे, उसकी एक जिद के पीछे, मुझे वो 9 लाख हार चाहिए। पद्मावती रानी को वो बोले मुझे वो लाके दो, वो बोले मुझे वो लाके दो। बस इस हिसाब से युद्ध चले और युद्ध के अंदर ये हालत हुई। तो इसलिए राजेश्वरी, नरकेश्वरी, और आपको ये भी बता दूं कि उसमें मोक्ष में तो कोई नहीं गया, एक जीव देवलोक में गया, एक महाविदेह क्षेत्र में गया, 10 एक दूसरे मनुष्य भव में गए, बाकी के सब नरक और तिर्यंच गति में। क्योंकि जो युद्ध करते थे वो भी रौद्र परिणामों के अंदर होते हैं, मारो काटो, उसके सिवा कुछ भी काम कहां है वहां। खुद भी डूबते हैं और दूसरे को भी डुबाते हैं। जो युद्ध करता है और जो युद्ध करवाता है वे सब हिंसा के रौद्र परिणामों के अंदर उतर जाते हैं, तो अपनी आत्मा का बिल्कुल धनोत्पनोत निकालते हैं। तो ऐसे ही इन राजाओं के इतिहास इसी से भरे पड़े हैं। अब कीर्तिधवल राजा के बाद उसकी परंपरा में उसका बेटा हुआ, और फिर वानर द्वीप के अंदर श्रीकंठ हुआ, और फिर वज्रकंठ हुआ। इधर कीर्तिधवल की परंपरा में फिर मुनि सूरत भगवान के समय में तड़ितकेश राजा आए लंका के अंदर। ये लंका का अधिकार अपना चलता था, और इधर वानर द्वीप में उन्होंने की थी वो किष्किंधा नगरी। मुनि सूरत भगवान के समय में वहां धनोदधि नाम के राजा हो गए। लंका नगरी के अंदर तड़ितकेश राजा और इधर वानर द्वीप में धनोदधि राजा। अब यहां से ये सब मुनि सूरत भगवान के शासन में हुए। कितने राजा हुए और सब राजा अंत समय में दीक्षा लेते गए। शायद ही कोई नहीं लेता था, और जो नहीं लेता था वो मर करके नरक गति में जाता था। क्योंकि अपने राज्य को जलाने के लिए वो लोग क्या करते थे? ऐसे संहार करते, खूंखार युद्ध करते, हिंसा की होलियां प्रगटाते, तो फिर पाप की सजा भी बड़ी भारी हो जाती थी। ये तो दीक्षा एक ऐसा जीवन है, निष्पाप जीवन, कि भले तुमने पाप कर लिए पर भी तुम संभल गए। अब तुमको उसका पश्चाताप हो रहा है। दीक्षा वो तभी लेंगे जब उसको पश्चाताप होगा। वो पश्चाताप एक बहुत बड़ी चीज है। पाप करने के पश्चात अंतर मन में जिसको ताप और संताप पैदा हो जाता है कि अरे रे 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 मैंने बहुत गलत कर दिया, और ये होता ही है। इसलिए कहते हैं कि हमेशा क्रोध करने वाले व्यक्ति को 2 बार क्रोध करना पड़ता है। एक तो वो क्रोध सामने वाले जिस पर करता है तब उस पर क्रोध हुआ, और दूसरा फिर उसको थोड़ी देर बाद अपने आप पर क्रोध आता है। यह मैंने फोकट का गुस्सा किया, क्या मतलब था इतना गुस्सा करने का? क्या जरूरत थी? इस बात को तो मैं ऐसे भी समझा सकता था, मैं ऐसा भी कर सकता था। आप देखो, घर पर झगड़े आपके भी होते होंगे, पत्नी पर आप बरस जाओ, बच्चों पर आप बरस जाओ, लेकिन गुस्सा करने के बाद आप देखो कई बार अंदर अपने आप पर फिर क्रोध आता है, अपने आप पर गुस्सा आता है। मैं भी क्या, छोटी सी बात को लेकर। और ऐसा नहीं है कि आपको ही होता है, वैसा ही आपकी श्रीमती जी को भी कभी वो आपसे झगड़ पड़े, फिर उनको भी अरे मैंने फालतू में झगड़ा कर लिया इतनी सी बात पर। हमेशा क्रोधी व्यक्ति को 2 बार क्रोध करना पड़ता है।
लेकिन करे क्या? ये सब हमारे पूर्व के संस्कार हैं, कसाई हमारे अंदर भरे हैं और उसके अंदर हमें क्रोध आ जाता है। और ये इन महापुरुषों को, राजा को फिर अपने आप पर पश्चाताप होता है, ग्लानि होती है। और ग्लानि होती है तो फिर अंत समय में फिर एकदम ठंडे होते हैं, नम्र होते हैं, फिर दीक्षा ले लेते हैं, अपने जीवन की संध्या को संवार लेते हैं और फिर तप साधना में लग जाते हैं। अपने पापों का प्रायश्चित, कपड़े बहुत गंदे हो गए हैं तो धो लो, मकान की फर्श कई दिनों से साफ नहीं की है, झाड़ू पोछे नहीं लगे हैं तो उसकी जरा बराबर सफाई कर लो। जैसे दिवाली आती है और आप सफाई करते हो पूरे घर की, मकान की, ऐसे ही यह लोग संध्या में, जीवन की संध्या में अपने जीवन के अंदर की सफाई कर लेते हैं कि हमने बहुत पापों का कचरा इकट्ठा किया, बहुत विषय विकारों के अंदर हम पले, बहुत उड़े, बहुत पाप बांधे और जो संभल जाते वो निश्चिंत देवलोक या मोक्ष में जाते। लेकिन कोई ऐसे भी जीव आ जाते कि ठीक है, क्या है उसमें, उनको नहीं छोड़ पाते। तो उनकी भी यहां बताई गई है कहानी कि कौन नहीं छोड़ सकता था। अति भारे कर्मी जीव होते थे जिनको संसार, बहुत ही ज्यादा संसार के वो रसिक होते थे, या कोई ऐसे वासुदेव प्रतिवासुदेव की तरह नियाणा करके जीव आते थे। नियाणा यानी कि हमने पिछली बार बात की थी, अपनी तप साधना को बेच देना। किसके पीछे? तो कि संसार के तुच्छ सुख के पीछे। इस संसार के तुच्छ सुखों के पीछे बेच देना वो नियाणा होता था कि हमको वो नहीं, यही चाहिए। और ऐसे जितने भी वासुदेव प्रतिवासुदेव होते हैं सब नियाणा करके आते हैं। बलदेव कभी नियाणा नहीं करते, वासुदेव और प्रतिवासुदेव हमेशा नियाणा ही करके आते हैं। चक्रवर्ती में ऑप्शन है, दोनों होता है। अधिकांश चक्रवर्ती नियाणा नहीं करते, पर कभी कभी कोई चक्रवर्ती भी नियाणा करके आते हैं। अपने यहां पर 12 चक्रवर्ती हुए, उसमें से 2 चक्रवर्ती नियाणा करके आए, इसलिए वो दीक्षा नहीं ले सके और फिर मर करके 7वीं नरक में गए। बाकी के 10 चक्रवर्ती कोई मोक्ष में, कोई देवलोक में गए। 9 वासुदेव, 9 बलदेव हुए, 9 प्रतिवासुदेव हुए। इनमें से सब बलदेव तो मोक्ष में और कुछ देवलोक में गए। जैसे रामचंद्र जी भी मोक्ष में गए, जैसे श्री कृष्ण के भाई बलराम 5वें देवलोक में गए। लेकिन वासुदेव और प्रतिवासुदेव ये तो आपस में भयंकर लड़ते रहे, और ये तो नियाणा करके आते तो ये छोड़ ही नहीं सकते। इनको दीक्षा के भाव ही नहीं जगते। धर्म भले अच्छा लगता है, धर्म के लिए पूरे समर्पित भी हो जाते हैं, लेकिन दीक्षा बिल्कुल नहीं। दीक्षा का कोई योग होता ही नहीं, और ये होते हैं बड़े अतुल बल के मालिक। शास्त्रों में उनके बल का वर्णन आता है। वासुदेव, प्रतिवासुदेव, बलदेव, चक्रवर्ती में बल कितना होता है, तो इसके अंदर बताया अपने यहां पर कि कई लोगों से अकेला लड़ सके उसे एक योद्धा कहते हैं। ऐसे योद्धा, अब ऐसे 12 योद्धा जितना बल तो कि एक बैल में होता है 12 योद्धा जितना। और ऐसे बैल के अंदर जो बल है, उस बल तो कि 10 बैल जितना बल एक घोड़े में होता है। उसका नाम पता अपने को समझने के लिए कि चक्रवर्ती में कितना बल होगा, आप समझ लो जरा इसे, कि कई बलशाली व्यक्तियों में योद्धा होते हैं ना जो लड़ सकते हैं, राजाओं के सैनिक वगैरह होते हैं ना जो, उन तो वो कितने बलवान होते हैं, पहलवान होते हैं। ऐसे 12 पहलवानों जितना बल एक बैल में, 10 बैल जितना बल तो कि बल, शक्ति, पावर एक घोड़े में, 12 घोड़े जितना पावर, इतनी शक्ति तो कि एक पाड़े में होता है। भैंस होती है वो फीमेल, वैसे पाड़ा उसको कहते हैं जो मेल होता है, तो पाड़े। फिर तो कि 15 पाड़े जितना बल एक सिंह में होता है, एक शेर में। ऐसे बलशाली जो 15 पाड़े जितना एक शेर में होता है। और शेर में तो कुछ नहीं है, अष्टावक्र प्राणी की बात आती है तो अपने को अभी नहीं दिखता है, लेकिन उस समय में होता था। तो कि 2000 शेरों जितना बल एक अष्टावक्र प्राणी में होता है। कितना? 2000। फिर आगे बताया कि 2000 तो अष्टापद, वो शेर, ऐसा बल एक अष्टापद में, तो अष्टापद में कितना? लेकिन ऐसे 10 लाख अष्टापद। कितने? 10 लाख अष्टापद प्राणी होते हैं, बहुत विशाल काय होते हैं अष्टापद। उसके 8 तो पैर होते हैं, बहुत विशाल काया होती है उसकी। शेर तो उसके सामने, उसमें एक में 2000 शेर जितना बल होता है, मतलब कितना बलवान। उनमें जितना बल होता है उतना बल एक बलदेव में या प्रतिवासुदेव में होता है। अब आप विचार करो कि कितने बलशाली पुरुष होंगे। और इन बलदेव या प्रतिवासुदेव में जितना बल होता है ना, ऐसे 2 बलदेव या 2 प्रतिवासुदेव या 1 बलदेव और 1 प्रतिवासुदेव, इन दोनों में जितना बल होता है उतना अकेले एक वासुदेव में होता है।
फिर ऐसे डबल दो वासुदेव में जितना बल होता है उतना एक चक्रवर्ती में होता है। एक चक्रवर्ती में इतना बल, चक्रवर्ती के लिए कहा जाता है कि उसका 84 लाख हाथी, 84 लाख घोड़े, 96 करोड़ का पैदल, ये सारा सैन्य उसका एक तरफ, और एक तरफ अकेला चक्रवर्ती, एक बहुत बड़ी खाई और खाई के उस तरफ वो सब, और इधर अकेला चक्रवर्ती और एक बड़ा रस्सा, और उस रस्से का एक सिरा उसके उधर और एक इधर चक्रवर्ती के हाथ में। वो सब पूरा सैन्य मिलकर के खींचे, चक्रवर्ती में इतना बल। 84 लाख हाथी, 84 लाख घोड़े, 96 करोड़ आदमी, लोग, सब सैनिक उसके, सब मिलकर के उसको खींचे तो भी नहीं हिला सकते। और चक्रवर्ती थोड़ा सा हाथ को यूं से यूं करता है तो वो सब आके धड़ाधड़ खाई में। तो ये चक्रवर्ती में इतना बल। तो फिर आगे तो कि ऐसे चक्रवर्ती जो होते हैं ना, तो ऐसे 1 लाख चक्रवर्ती जितना तो बल एक नागेंद्र में होता है। नागेंद्र मतलब ये धरणेंद्र। इन धरणेंद्र का बल इतना होता है। जो पार्श्वनाथ भगवान के अधिष्ठायक होते हैं उनके अंदर ऐसे 1 लाख चक्रवर्ती जितना बल होता है, और ऐसे 1 करोड़ नागेंद्र जितना बल उनसे ऊपर के जो सौधर्म देवलोक के जो इंद्र होते हैं उन एक इंद्र में होता है। फिर बताया है कि ऐसे अनंत इंद्र, फिर भगवान का बल बताया है उसके अंदर। फिर अरिहंत परमात्मा का बल कितना होता है। ये तो वासुदेव, बलदेव, चक्रवर्ती इनकी बात हुई, लेकिन तीर्थंकर परमात्मा ये भी 63 सलाका में आते हैं। तो कि तीर्थंकर परमात्मा का बल कितना, तो कि अनंत इंद्र के अंदर जितना बल होता है ना, उतना बल तो तीर्थंकर परमात्मा की एक चपटी उंगली में होता है। किसमें? इसलिए तो बात आती है कि भगवान महावीर जी ने जन्मते ही अंगूठे से मेरू पर्वत हिलाया, मेरू को कंपा दिया। मतलब बल कितना, तीर्थंकर परमात्मा में इतना बल। ये सब चक्रवर्ती वासुदेव तो कुछ भी नहीं है। ये रामायण इसीलिए तो हमें सुननी और समझनी है कि अपन कहां हैं, अपने को उसका पता चले, अपने को पूर्वजों का इतिहास, अपने को जो ये जैन शासन मिला है, इस जैन शासन में कैसे कैसे महापुरुष हुए हैं, कैसे बल के मालिक थे ये। तो तीर्थंकर परमात्मा का बल कितना जबरदस्त, अनंत बल के मालिक होते हैं वो। खाली भगवान ने वो जो पैर हिलाया कि इतने में तो पूरा मेरू पर्वत हाहाकार मच गया। ऐसा लगा कि जैसे भूकंप आया हो, मेरू पर्वत पर भूकंप आ गया। और जन्मते ही तो बड़े होने के बाद कितना बल होगा, एक छोटे जन्मे हुए बच्चे में कितना बल होता है, लेकिन उस वक्त भगवान ने हिला दिया पूरे मेरू पर्वत को, तो इतना बल उनके अंदर होता है। तो ऐसे ये सब हमारे महापुरुष हुए हैं, अतुल बल के धनी होते हैं। और इसी में अब रावण का इतिहास चल रहा है। तो रावण के पूर्वज किस प्रकार के थे, तो ये तड़ितकेश राजा हुआ। तड़ितकेश राजा ने फिर इनके जीवन का एक प्रसंग बना। क्या हुआ कि लंका के राजा तड़ितकेश थे और वानर द्वीप के राजा धनोदधि, और इन दोनों में अच्छी मित्रता थी, और ये मित्रता की परंपरा भी आगे से चली आई थी। साले बहनोई थे वो, जो हमने पिछली बार बात की, कीर्ति धवल और श्रीकंठ। श्रीकंठ की बहन देवी के साथ कीर्ति धवल की शादी हुई थी, और इधर श्रीकंठ ने वो पुष्पोत्तर राजा की राजकुमारी पद्मा का अपहरण किया, उससे शादी की, वो उससे युद्ध करने आया, विताढ़ पर्वत का राजा। और फिर इसने उसको समझा दिया कीर्ति धवल को, तो यह इनकी तभी से मित्रता चली। तो इनके बाद के जो भी राजा होते गए उनकी आपस में, लंका के पास ही ये वानर द्वीप था, वानर द्वीप और लंका में दोस्ती हुई सब राजा में। तो ऐसे होते होते यहाँ पर मुनि सूरत भगवान के समय तक तड़ितकेश राजा के जीवन में घटना घटी। तड़ितकेश राजा के समय में क्या होता है कि उसके नगर के अंदर एक नंदनवन नाम का उद्यान था, उसके बहुत प्रशंसा सुनी थी। तो लंका नरेश के मन में ऐसा हुआ कि चलो मेरे मित्र का ही राज्य है, धनोदधि राजा मेरा ही तो मित्र है, और उसके राज्य में नंदनवन कैसा बना रखा है उसने, वो बगीचा उसका। तो अपने पूरे रसाले के साथ रानियों को लेकर के ये तड़ितकेश राजा वहां जाता है। कितने ही किलोमीटर माइलों में फैला हुआ उस नंदनवन रूपी बगीचे के अंदर ये अपने रानी परिवार के साथ घूम फिर रहा है, मौज मस्ती चल रही है। वहां एक प्रसंग बन गया, उसमें एक झाड़ पर से एक बंदर आता है, और ये बंदर उसकी रानी एक पटरानी थी चंद्रा नाम की, उस चंद्रा नाम की पटरानी के ऊपर चढ़ जाता है, छाती पर नाखून से लबुर देता है, उसे कपड़े फाड़ देता है, उसके छाती पर नाखून मार देता है। कुछ पूर्व जन्म का बैर, यह सब बैर की परंपरा ही जन्म जन्म की, और इसीलिए अपने यहाँ पर कहते हैं कि कभी किसी से बैर मत मान दो। पर्युषण आते हैं इसीलिए, क्षमापना का पर्व आता है इसलिए कि भाई ये बैर की आग बहुत भयंकर होती है। कभी कभार किसी से मन दुख हो जाता है, लेकिन अपने यहाँ पर बहुत अच्छा बताया है कि मिच्छामि दुक्कड़म,
क्षमापना कर दो। वीराणु बंद भाव भाव भटकाते रहते हैं। तो ये बंदर आकर के चंद्रा रानी की छाती पर चढ़ जाता है, लहू लुहान कर देता है, उसको खूनजार कर देता है। और जैसे ही वो चिल्लाए बचाओ बचाओ बचाओ, तड़ितकेश राजा ने देखा तो बंदर उसकी पत्नी के ऊपर चढ़ बैठा है। उसने एकदम बाण छोड़ा और उसको मार डाला, घायल कर दिया उसे। वो क्या करेगा, आखिर तो एक प्राणी है, बंदर है। भागा, वहां से उतरा, बस दौड़ता है, वन में से बाहर निकला, जंगल के अंदर गया। अब दौड़ रहा है लेकिन वो घायल है, तीर घुसा हुआ है, घायल हो चुका है। अब आखिरी समय आ गया उसका। इतने में कोई वहां एक जंगल में महामुनि थे, महामुनि की शरण में जाके गिर जाता है। महामुनि ने देखा वो ध्यान में थे तो उसको लगा कि यह तो एकदम घायल है। उसी वक्त उसको नौकार सुनाया। आज सुबह ही नौकार मंत्र पर प्रवचन दिया। नौकार की बात कई जगह आती है, देखो नौकार की बात इसमें भी आ गई रामायण में। दीक्षा, नौकार और इसी प्रकार सारी घटनाओं से भरा हुआ है ये अपना जैन रामायण।